दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब आप। तो अपन आज की प्रश्नावली रहेगी प्रश्नावली 8.2 के सभी प्रश्न हल करने वाले इस वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने जितने भी मित्र हैं उनको भी भेजिए लिंक ताकि वो भी जुड़े और उनको भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके शिक्षा क्षेत्र में उज्जवल परिवार हमसे तब रहेगा, इसलिए आप उज्जवल परिवार के साथ खड़े रहिए, उनका सपोर्ट कीजिए। अपना सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न को एक बार देख लीजिए। इसके गुणा और इसका गुणा दोनों गुणा जोड़ना है। ये सेम संख्या है, ये भी सेम संख्या है। या तो उनको दो बार लिख लो या फिर उसके ऊपर घात 2 लगा दो। पहले मैं सेम लिख लेता हूँ फिर घात 2 लगा लेंगे। इसे गुणा हो गया, इसके उपरांत प्लस लिख लिया। 1 इंटू 1 2 इंटू 2। अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 की घात 3/2 की घात 2 प्लस लिख लिया। इनको भी ऐसा लिख सकते हैं 1/2 की घात 2। या मैंने घात 2 क्यों लिखी? ये भी 2 बार आ रहा है, ये भी 2 बार 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 है, इसलिए ऊपर घात 2 लिख ली। ऊपर घात लगी हो तो 3 का 3 आ जाएगा और इसका CR हो जाएगा प्लस इसका 1 हो जाएगा, इसका CR हो जाएगा। अब इसका लसब लेंगे तो आएगा CR इसका लसब लेंगे तो क्या आएगा? CR और 3 + 1 यानी CR/CR आ जाएगा। उसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा। पहले का दूसरा सवाल ये कहता है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। इस सवाल को हल करना है तो क्या करना है? लिखना है सबसे पहले 2 tan² 45 डिग्री। tan में जाना है, 45 डिग्री का मान देखना है। तो मेरे पास हाथ में सारणी है, उसमें देखता हूँ tan में 45 डिग्री 1 आ रहा है। स्क्वायर है tan का, स्क्वायर करो। प्लस का सीन है, प्लस कर दिया मैंने। cos² 30 डिग्री यानी कोस में जाना है, 30 डिग्री का मान लिखना है। कोस के अंदर 30 डिग्री √3/2 आ रहा है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे वापस। माइनस का सीन है तो माइनस कर दिया मैंने। sin² 60 डिग्री, साइन में जाना है, 60 डिग्री लिखना है और इसको लगाना है तो कितना आएगा? √3/2 का स्क्वायर। ये मैंने सारणी से शायद ऐसे मान लिख लिया है। अब इसको हल करना है। अगर कोई संख्या रूट के अंदर दी हुई ऊपर घात लग रही है, दो घात लग रही है तो इसका सीधा सा मतलब है रूट हट जाएगा। क्या होगा? रूट हट जाएगा। तो यहाँ 3 लिख लूंगा मैं और 2 का CR, 2 का स्क्वायर कितना होता है? CR। ये लिख लिया मैंने। माइनस का सीन माइनस कर दिया, यहाँ भी रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पर CR हो जाएगा। अब ये संख्या आ गई, इसमें क्या करना है? 2 इंटू 1 कितना आएगा? 2 प्लस इसको लिखने के बाद में पहले लिख लो, इसके बाद में लसब ले लो, लसब ले लो। लिखने के उपरांत लसब ले लो। 2 लिख लिया, इसका लसब कितना आया? 4 आया। फिर 3 - 3 बराबर कितना आएगा? 3 में 3 गए 0/4 0 आ जाएगा। इसका 0 तो यहाँ लिखो 2 + 0 बराबर 2। ये 2 उत्तर आ जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज एक अपन 10वीं कक्षा के 8.2 का दूसरा सवाल कर रहे हैं। दूसरे सवाल में दिया गया है कि सही विकल्प सुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan थीटा tan² 30। यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 लिख लिया। tan 30 डिग्री यानी सारणी tan 30 डिग्री के अंदर उसका मान आ रहा है 1/√3। तो यहाँ लिखना है 1, ये बीच में गुणा है 1/√3 ये लिख लिया। इसके बाद बटा है, बटा लिख लिया। 1 + लिख लिया। tan² 30 डिग्री, tan² 30 डिग्री, tan के अंदर 30 डिग्री का मान आ रहा है 1/√3 आ रहा है तो उसका स्क्वायर कर लेंगे 1/√3 का स्क्वायर। अब उसको क्या करेंगे? उसको हल करना है। इनका आपस में गुणा हो सकता है ना, ऊपर वाला गुणे। अगर यहाँ कोई संख्या नहीं तो ऐसे लिख लो, ऊपर से ऊपर गुणा नीचे से गुणा हो जाएगा। 2 इंटू 1 कितना होगा? तो
नीचे वाला गुणा कितना होगा 3, 1 इंटू रूट 3 का 3 ही होगा बटे में। अब इसका हल कर सकते हैं, एक का 1 हो जाएगा प्लस 1 हो गया गुणा 2 से कितना आया 1 ही आएगा, 1 का 1 लिख लिया बटे में रूट 3 है, ऊपर घात 2 है तो रूट हट जाता है घात से, तो यहाँ होगा 3 हो जाएगा। तो क्या आया रूट 2 बटा रूट 3 और बटे में 1 प्लस 1 आ गया, ये आ गया। अब इसको हल कर सकते हैं ना, नीचे वाली संख्या को हल कर सकते हैं। मैं साइड में हल कर लेता हूँ, 1 प्लस 1 बटा 3, इनका लसअप लेंगे 3 आ जाएगा, और 3 का 1 बार भाग 3, 3 बार 3 गुणा किया 1 से 3 प्लस का चिन्ह प्लस कर दिया मैंने, और 3 का 1 बार और 1 को 1 कर लिया, तो CR बटा 3, इससे कितना आएगा CR बटा 3 आ जाएगा। तो इन पूरे का मान आएगा CR बटा 3। इनको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 बटा रूट 3 बटा CR बटा 3, ये पूरे का आ रहा है। अब इसको हल कैसे करेंगे, ये भाग में बटे में, इसका मतलब भाग में, ये ऊपर है तो उनको ऊपर वाले को ऐसा कैसे लिख लो और उसको लिख लो भाग में ऐसे लिख देते हैं CR बटा 3। भाग करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले वाली संख्या ऐसी ऐसी रहेगी, यहाँ चिन्ह आ जाएगा, गुणे का चिन्ह आ जाएगा और ये संख्या उल्टी हो जाएगी, नहीं उल्टी संख्या होगी, 3 बटा CR हो जाएगा, CR बटा 3 है 3 बटा CR हो जाएगा। ये 2 से कट जाता है, 2 1 कम 2, 2 2 CR 2 आ जाएगा, ऊपर बचा 3 इंटू 1 3 और नीचे कितना था 2 रूट 3, ये हो रहा है। अब बटे में अपन को रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, अपन दोनों से गुणा करेंगे रूट 3 से, इससे भी करेंगे और बटे में रूट 3 से भी गुणा कर देंगे। इनको मैं यहां लिख लेता हूं, इनको रूट 3 से गुणा किया तो क्या होगा रूट 3 के, ये रूट 3 के 2 इंटू 3 रूट 3 गुणा करने से 3 हो जाएंगे, तो ये 3 लिख लिया बराबर हो जाएंगे, और 3 से 3 काट देंगे तो ऊपर आ जाएगा रूट 3 बटा 2, ये आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन उत्तर कैसे आएगा, अब देखना कि सारणी में अपन को रूट 3 बटा 2 किसका आ रहा है, साइन का आ रहा है, कोस का आ रहा है, टेन का आ रहा है, इन चार ऑप्शन में से किसका आ रहा है। तो देखना है रूट 3 बटा 2 आ रहा है साइन के अंदर 60 डिग्री, तो आपको लिखना है साइन 60 डिग्री, ये आपका उत्तर हो जाएगा फाइनली। साइन डिग्री, साइन के अंदर 60 डिग्री का उत्तर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा बनना है, साइन 60 डिग्री का गया, ये रहा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर, इनका मान इन चारों ऑप्शन में से क्या आएगा, ए बराबर 0 डिग्री, ए 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी 60 डिग्री, इनमें से इनका मान क्या आएगा। तो उस मान को निकालने के लिए हम हल करेंगे, सब देखते हैं निकालते हैं क्या आता है। ए का 1 लिख लेंगे माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब सारणी के अंदर देखना है कि टेन का 45 डिग्री का मान कितना आ रहा है, तो सारणी में देखिए चलते हैं, टेन के अंदर 45 डिग्री 1 आ रहा है, तो यहां लिखेंगे 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, टेन के स्क्वायर बट्टे में बट्टे कर दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। इनको हल करने के लिए देख लीजिए, इसको हल करेंगे 1 का स्क्वायर 1 बटे में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 में से 1 गया 0 बटा 2 का भाग दिया 0 में 0, तो इसमें कैसे जाएगा ए बराबर 0 डिग्री। चलिए तीसरा सवाल देखिए, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर 0 हो। चार ऑप्शन दिया गया है, a बराबर 0, b बराबर 30 डिग्री, c बराबर 45 डिग्री और d बराबर 60 डिग्री। उनको हल करते हैं, तो पहले लिखते हैं साइन 2a बराबर 2 साइन a, लिखना है प्रश्नानुसार a बराबर 0
साइन 2a बराबर 2a साइन 2a, एक इसका 0 लिख लीजिए बराबर 2 साइन ए है, साइन ए है उसकी जगह 0 लिख लीजिए 2 0, 2 गुणा के 0 से 0, 2 गुणा के 0 से 0 उत्तर। और ये सत्य हो जाएगा आपका ए वाला। चौथा सवाल ये कहता है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर में इन चार ऑप्शन में से किसका इनका मान कितना आएगा वो ज्ञात करना है। तो देखिए लिख लेते हैं इसको 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना आता है 1 बटा रूट 3 बटे में 1 का 1 लिख लिया माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये लिख लेंगे 1 बटा 3 का स्क्वायर, 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर लिख लिया। अब इसको हल करेंगे, 2 का 2 हो जाएगा ऊपर 2 बटा रूट 3 बटे में, इनको 2 बार लिखना और करना है तो इनको 1 का 1 लिख लेंगे, इनका 2 इंटू 1 हो जाएगा, इनका गुणा होते ही ये रूट हट जाएगा और 3 का रह जाएगा। अब इसको हल करेंगे, इनको ऐसे कैसे लिख लो रूट 2 बटा रूट 3 बटे में, अब इसका लसब लेंगे तो 3 माइनस 1, इनका लसब लिया 3 आया और 3 माइनस 1 इन 2 बटा 3 आ जाएगा इसका। तो यह मैं लिख लेता हूँ 2 बटा 3, इनको ऐसा कैसा लिख लो और ये बटे में इनको भाग में ले लो, तो यहाँ भाग में ले लिया 2 बटा 3। भाग को हल करने के लिए, गुणों को भाग हल करने के लिए क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा और उल्टा हो जाएगा, 3 बटा 2 हो जाएगा, 3 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा 3, नीचे रह जाएगा रूट के अंदर 3। अब नीचे वाला रूट हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, दोनों साइड से इनको मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, यह आ गया 3 बटा रूट 3। जैसे रूट है उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड से रूट 3 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा गुणा करने से 3 रूट 3 बटे में, अब ये रूट 1 रूट 2 है इसमें इसका 3 हो जाएगा, 3 से 3 हट जाएगा, उत्तर आ जाएगा रूट 3। अब देखना सारणी के अंदर रूट 3 किसका मान आ के अंदर 60 डिग्री यानी सी से ही होगा जाएगा, तो ये लिखना है tan 60 डिग्री, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, पहले वाला ले लीजिए, पहले को ले लीजिए हल, tan a प्लस बी बराबर रूट 3, इसमें लिख लीजिए a प्लस बी बराबर tan के अंदर रूट 3 कितने डिग्री का मान होता है, तो लिखना है 60 डिग्री। सारणी में tan के अंदर रूट 3 का मान कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री। तो ये समीकरण 1 बन गया। इससे पहले दूसरे वाले को लिखना है, ये वाले को लिख लीजिए tan a माइनस बी बराबर 1 बटा रूट 3। tan के अंदर 1 बटा रूट 3 किसका मान आ रहा है, किसका आता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री लीजिए, ये बन गया दूसरा समीकरण। अब ये पहला और दूसरा, अब लिखना है समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ना है, मैं यहाँ जोड़ कर रहा हूँ दोनों की ऊपर। पहला समीकरण क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस दूसरा समीकरण a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इन दोनों को जोड़ा 60 30 90 डिग्री बराबर b, इधर प्लस का ये माइनस क्या, तो प्लस माइनस माइनस कट गया। अब ये 1 और 1 2a, ये 2a हो जाएगा।
अब यहाँ 2a बराबर 90 डिग्री है। ए का मान लगाने के लिए उसको यहाँ रखेंगे और 90 में 2 इधर हैं, 2 के इधर भेज दो, 2 का भाग गया 90 में, कितना आया 45 डिग्री। अपने ए का मान आ गया। अब लिखना है ए का मान कितना आया 45 डिग्री। अब लिखना है समीकरण एक में ए का मान रखने पर समीकरण एक क्या कहता है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए का मान आया हुआ है 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। बी को यहाँ रखने देते हैं, 45 को इधर भेजते तो माइनस में जाएंगे। 60 में से 45 कितना रहा, 60 में से 45 कितना रहे 15 डिग्री। बी का मान आया 15 डिग्री और ए का मान अपने कितना है, ए बराबर 45 डिग्री। ये दोनों का मान आ गया आपस